हालेलुया। और आपकी काम क्या है अभी राइट नाउ? कौन बताएगा आज अभी आपका काम क्या है? अभी आपका काम है कि वचन को समझना। क्या है आपका काम? वचन को समझना, वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है। हालेलुया। वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है, और जो कोई परमेश्वर आपको वचन दे उसको पालन करना है। हालेलुया। मैंने बहुत बार आपको बताया कि परमेश्वर का जो मैन ऑफ गॉड होता है, परमेश्वर का जो दास होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज मैं यही बात आपको बताऊंगा दोबारा कि परमेश्वर का दास का क्या वैल्यू होता है आप लोगों की जिंदगी पर। आपको पता है परमेश्वर का दास का मतलब क्या है? मैन ऑफ गॉड का मतलब क्या है? मैन ऑफ गॉड, जिसके साथ, क्या आपके नाम पर लिखा हुआ है? आपका नाम पता है क्या है? जो भी है, जो आपके अभी स्क्रीन पर लिखा हो, जो आपका आधार कार्ड लिखा है, आपका नाम है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन परमेश्वर के दास को बोला जाता है ही इज ए मैन ऑफ गॉड। व्हाट? ही इज ए मैन ऑफ गॉड। गॉड का नाम किसी के पास लगे वो तब तक योग्य नहीं है जब तक गॉड ना चाहे। आमीन हालेलुया। लेकिन वो सच्चा परमेश्वर का नबी होना चाहिए, सच्चा परमेश्वर का दास होना चाहिए, जिस दास के द्वारा आपके जीवन पर खुदावन एक नई शुरुआत दे सके। हालेलुया। एक है ऊपर में गॉड, दूसरा हम बोलते हैं मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड। अपने कॉपीज को निकालो, अपने किताब को निकालो, जिनके पास भी कॉपी और पेन है उसको निकालो और उसमें लिखो। उसमें लिखो इसी समय मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड। देन उसके नीचे अपना नाम लिखो, या अपने परिवार का किसी का नाम लिखो, अपने घर के हेड का नाम लिखो, किसी का भी नाम आप लिखना चाहते हो उसमें लिखो। किसी का भी नाम लिखना चाहते हो उसको लिखो, और उसके साथ लिखो मैन ऑफ गॉड। देन मैन ऑफ गॉड आपका कौन है उसका नाम लिखो। मैं आज आपको क्लियर समझाता हूँ उस वचन को। जितने लोगों ने लिख लिया अपने हाथ को उठाते रहेंगे। रिकाहा वोसिए रिबेहेदिया रोकोहा वोशखरा हदी। लिख लिया अपना नाम, फिर मैन ऑफ गॉड, जो आपका मैन ऑफ गॉड है उसका नाम लिख लिया सब लोगों ने। अभी आप देखो, अपने माँ बाप का नाम लिखो उसमें। सबको लिखना है जिनको लिखना पढ़ना आता है। इसमें आपकी हाथ ठीक हो जाएंगे, आपके जीवन ठीक हो जाएगा। हमें अपने माँ बाप का नाम लिखो। लिख लिया? लिख लिया? अपने अपने जहां पर आप वर्क करते हो, कोई बॉस होगा, आपका मालिक होगा, उसका नाम लिखो। लिख लिया? अपने हस्बैंड का नाम लिखो। अगर आपकी वाइफ है, वाइफ का नाम लिखो। जस्ट शॉर्टकट में लिखो, ज्यादा फुल नेम लिखने की जरूरत नहीं, समय हो जाए। उसके बाद आपका घर में बच्चे हैं तो किसी एक का नाम लिख दो। जस्ट अगर कोई जानवर आपने पालतू करके रखा है उसका नाम भी लिखो उसमें। आपका फेवरेट कलर, उसका नाम लिखो। आपकी फेवरेट ट्री, उसका नाम लिखो। कोई एक माउंटेन का नाम लिखो। माउंटेन यानी पर्वत पहाड़, उसका नाम लिखो। कोई सी समंदर है उसका नाम भी लिखो, जिसको आप जानते होगे आपके एरिया में या इंडिया में सबसे बड़ा होगा। लिख लिया? रेखा हाबोशिया। लिख लिया आप लोगों ने?
सारे लोगों ने लिख लिया? आमीन। तो जब आपने लिख लिया, लिखा सब लोगों ने है, क्या आपको लग रहा है कि वहां पर कोई मैन ऑफ गॉड आपको दिख रहा है ओनली वन के अलावा? लगने वाला है? कोई जानवर का नाम लिखा है, पौधों का नाम हमने लिखा है, सारी चीजों का नाम लिखा है, अपने बच्चों का नाम लिखा है, अपने हस्बैंड का नाम लिखा, अपनी वाइफ का नाम लिखा, अपने माता पिता सबका नाम लिख लिया, लेकिन किसी के नाम के आगे मैन ऑफ गॉड नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? सबको गॉड ने भेजा है, यानी एक वो फिजिकल रीति से जन्म हुए हैं, लेकिन गॉड के रीति से जो चुना हुआ है, जो गॉड के रीति से अगवा है, उसके आगे मैन ऑफ गॉड लिखा जाएगा। हालेलुया। समझ रहे या नहीं? वो किसी के साथ सेम नहीं हो सकता, वो किसी के साथ मैच नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सामने गॉड लिखा हुआ है। हालेलुया। उसके सामने क्या लिखा गया है? मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो सारे देश के लोग उसके सामने आते हैं, खड़े होते हैं, उसके सामने आते हैं, बातों को मारते हैं, उसको सल्यूट मारते हैं। आज पता है, जब मैं जाता हूँ मेरा गार्ड उससे में आता है, वो सल्यूट मारता है। हाँ, नमस्ते बोलते हैं लोग, वो सारे लोग आते हैं और सल्यूट मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उनका बॉस में, राइट कह रहा हूं? इसलिए मैन ऑफ गॉड का मतलब क्या आप समझ रहे हो आप? कि मैन तो है, लेकिन गॉड उसके पास है। हालेलुया। मैन तो है, गॉड उसके पास, जो दुनिया में करीबन 2% 3% लोगों के पास, उनको बोलते हैं मैन ऑफ गॉड, जो पृथ्वी पर होते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ चलता है। जो इंसान आपके पास होता है, जो परमेश्वर ने जो आपके जीवन में जो दास दिया होता है, हाँ, अगर आप इन्हीं सारे नाम को लिखे और इन्हीं नामों में से कोई नाम अगर इसके साथ आगे हम मैन ऑफ गॉड लिख नहीं सकते, इसका मतलब सोचो वो कितना श्रेष्ठ पर्सन होगा, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा पर्सन होगा। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकली मैंने आपको पता, जब आपने लिखा अपनी बुक्स में, कॉपी में, पर किसी को आप मैन ऑफ गॉड नहीं बोल सकते। मैन ऑफ गॉड तो लग ही नहीं सकता किसी के साइड में, वही पर्सन का लग सकता है जो गॉड का हो। हालेलुया। जो गॉड का भेजा हुआ जन हो, जो गॉड का चुना हुआ जन हो, उसी के साथ ही लग सकता है। हालेलुया। इज नॉट गॉड, वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर है। हे, अब एक हालेलुया। और दिन अकेली ना वो बिताएं। परमेश्वर चलिए नहीं है, भारत की नंबर 1 ऐप लेकिन पे उसके और अंदर देखें दिल परमेश्वर लुभाने है। वाली लाइव स्ट्रीम। उसके अंदर अरमान परमेश्वर फाउंडेशन काम से करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम रिटन करते हैं मैन ऑफ गॉड, इसीलिए हम लिखते हैं उसमें कि मैन ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का दास है। इसका मतलब ये बहुत खास है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रही हो आप? क्या मेरी बात समझ रही हो आप? परमेश्वर का दास का मतलब है वो परमेश्वर के समान नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर है। इसलिए मैं एक वचन को आज पढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे उस वचन को जिसमें क्या लिखा, मत्ती का चैप्टर में से निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे। 10 का 40, उसमें क्या लिखा है? जो तुम्हें ग्रहण करता है हाँ वह हाँ। मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ पर कहता है जो तुम्हें ग्रहण करता है। क्या कहता है? फिर से पढ़ो। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो, फिर से पढ़ो। जो तुम्हें ग्रहण करता है जो वह तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे मुझे ग्रहण ग्रहण करता करता है। है बहुत तुम्हें ग्रहण करता है। हालेलुया। ये वचन कौन बोल रहा है? ये वचन जो है यीशु मसीह एट दैट टाइम पास्ट पर अपने चेलाओं को बोल रहे हैं। जब चेलाओं को प्रभु ने क्या किया? इम्पार्टेशन किया, मसा किया। मसा करने के बाद जब चेलाओं को उसने कहा जाओ, तो भूतों को निकालना है, तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालना है, तुम्हें जाना है, लोगों को हीलिंग करना है, लोगों को समझाना है। तब प्रभु ने कहा कि देख, एक शब्द जो तुम्हें मैं दे रहा हूँ, प्रभु ने उस शब्द उनको क्या दिया? उस शब्द प्रभु ने उसको ये दिया कि देखो, जो तुम्हें ग्रहण करेगा मुझे ग्रहण करेगा। हालेलुया।
और जो मुझे ग्रहण करेगा वो तुम्हें भी ग्रहण करेगा। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जो तुम्हें ग्रहण करेगा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जीसस क्राइस्ट अपने चेलाओं को बोले। चेला कौन था? अपोस्टल, सारे जो चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, वो सारे यीशु मसीह के चेला थे। यीशु मसीह के 12 चेले, जिनको यीशु मसीह ने उसी समय चुना और उसी समय उनको मसा किया। ये शब्द उनको यीशु मसीह 12 चेलों को बोल रहे। और 12 चेले कौन थे? वो लाइक ए पास्टर, लाइक ए प्रॉफिट, लाइक ए परमेश्वर के दास। हाँ, तो इस वचन को जब प्रभु ने उनको दिया, तो इसका मतलब क्या है? वो किसको बोला जाता है? कि प्रभु के दासों को। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? 12 चेलों को प्रभु ने ये शब्द कहा, जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण करता है वो तुम्हें भी ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम होगा, वो परमेश्वर के दास को जरूर ग्रहण करेगा। हालेलुया। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यीशु मसीह का अगर उसको तुम्हारे प्रति प्रेम होगा, तो मेरे भेजने वाले जन को ग्रहण करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि वो तुम्हें ही ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है वो तुम्हें जरूर ग्रहण करेगा। अगर कोई जन है कि बोलता है मैं प्रभु को मानता हूँ, प्रभु को सब कुछ करता हूँ, लेकिन अगर वो परमेश्वर की दास के सामने जब आता है, उसकी चाल ढाल चेंज हो जाती है, तो कभी वो प्रभु को ग्रहण नहीं करता। मान लो एलिया आपके सामने खड़ा हो, आपको पता है जीसस क्राइस्ट में माउंटेन के ऊपर थे। कहाँ पर थे? माउंटेन के ऊपर, पर्वत के ऊपर प्रार्थना कर। जिसमें उसको कौन दिखा था? किसने लोगों को पता है? मूसा और एलिया दिखा था, जो कि एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी के रूप में थे। और मरने के बाद भी यीशु मसीह को पर्वत के ऊपर वो दिखे थे। हालेलुया। तब वो मूसा और एलिया यीशु मसीह को ये वचन दे रहे थे कि देख, तुझे परमेश्वर की बात, काम को पूरा करना है। तब वचन कहता है कि जब वो मैन ऑफ गॉड यानी एलिया और मूसा जब पर्वत के ऊपर खड़े थे, और जो नीचे थे वो सारे अपोस्टल थे। कौन था? पतरस और यूहन्ना। उस समय उसके ऊपर यीशु मसीह जब वहां पर खड़े थे, वो मूसा और एलिया के पैरों के नीचे आ गए थे और लेट गए थे उस समय पर। उस समय पर वो लेट गए थे। उसने कहा कि यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर एक मंदिर बनाएंगे तुम्हारा, यीशु मसीह का और एलिया, मूसा और जीसस क्राइस्ट का। लेकिन वो आज तक नहीं बन पाया। उन्होंने बनाया ही नहीं, क्योंकि काम पड़ गई होगी, कौन जानता है। लेकिन वचन में तो ये लिखा कि उन्होंने बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो बनाए नहीं। तो जीसस क्राइस्ट जो वचन को यहाँ पर बोले थे, कि किसको बोले थे? कि चेलाओं को बोल रहे थे, जो कि जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। जब उनको इम्पार्टेशन किया 12 चेलाओं को, तब 12 चेले के बाद पौलुस आ जाता है। पौलुस के बाद और चेले आ जाते हैं, और चेला आ जाते हैं, चेला बढ़ती जाती है। तो ये जो मसा इनको परमेश्वर ने जो मसा किया, वो मसा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज भी बढ़ रहा है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ये जो मसा थी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एनोइंटिंग की चेन और बढ़ती जा रही है, परिवार और बढ़ते जा रहे हैं, और ये परमेश्वर के दास और बढ़ते जा रहे हैं। ये खुदावन के चुने हुए जन और बढ़ते जा रहे हैं। क्या जो वचन प्रभु ने उसी समय उन 12 चेले को कहा था, क्या आज परमेश्वर का भेजे हुए जन भी, जन के लिए भी ये वचन होगा कि नहीं होगा? हाँ, यहाँ पर परमेश्वर ने एक सर्टिफिकेट पर्सन को नहीं कहा। उसने खाली यूहन्ना को नहीं कहा। उसने कहा जो तुम्हें, तुम्हें मतलब बहुत सारे, बहुत सारे मतलब 12 चेले। 12 चेले कौन सी कैटेगरी में आते हैं? परमेश्वर के दासों की कैटेगरी में आते हैं। क्या परमेश्वर के दास आज भी नहीं है? अगर आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ 12 चेले के लिए था, तो क्या लोगों ने पौलुस को ग्रहण नहीं किया? क्या पौलुस उस 12 चेले में था? बिल्कुल नहीं था। पौलुस को परमेश्वर ने यानी जीसस ने बाद में चुना, लेकिन उससे पहले 12 चेलों को चुना। और उसके बाद बहुत सारे चेले खुदावन के आने लगे, और सबके लिए प्रभु ने कहा, जिसके साथ, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मुझे पकड़ लिया जाएगा और मैं हट जाऊंगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसे जीसस क्राइस्ट ने बार बार कहा एक वचन को, हाँ, जो पिता को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हमें क्या कहा? जो पिता को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे पिता को ग्रहण करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? इसलिए उसने कहा जो पिता को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो पिता को ग्रहण करता है। आमीन।
और सेम जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलाओं को कहा कि जो मुझे ग्रहण करता है तुम्हें ग्रहण करेगा, जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट का फादर जो था वो परमेश्वर था। आमीन। और पर में जो 12 चेलों का जो फादर था वो जीसस क्राइस्ट था। और इसीलिए जीसस क्राइस्ट तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करेगा। जीसस क्राइस्ट का फादर कौन था? वो परमेश्वर था। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा जो पिता को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करेगा। और जीसस क्राइस्ट का जब जीसस क्राइस्ट ने लोगों को मजाक किया तब जीसस क्राइस्ट में एक स्पिरिचुअल फादर बने। तब जीसस क्राइस्ट ने सेम सत्य कहा जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। आमीन। तब चेलाओं ने भी कहने लगा अगर तुम मुझे ग्रहण करते हो तब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो, अगर मुझे तुम ग्रहण नहीं करते तो तुम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी के लिए उसी नबी को, उसी परमेश्वर के दास को आपकी जिंदगी के लिए भेजा होगा। आमीन। इसलिए वचन कहता है मेरा भेजा हुआ जन, इसका मतलब नहीं किसी भी जन को आप ग्रहण कर दो। कोई पास आ गया किसी को आप ग्रहण कर दो। जैसे आज कुछ लोग जो परमेश्वर के घर घर देखा मैंने कि कोई गली मोहल्ले में चले जाते हैं कि ये दे दो वो दे दो, डिमांड करते रहते। नहीं, परमेश्वर के भेजे हुए जन वो चमकते हैं। हालेलुया। उनको आप देखते पहचान लोगे। इसीलिए यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। हाँ, यीशु मसीह ने यहाँ पर 100 लोगों को नहीं चुना, सिर्फ और सिर्फ 12। वो रेयर दिखते हैं आपके लाइफ पर, परमेश्वर को रेयर भेजता है। हाँ, इसलिए प्रभु जब उनको भेजेगा आपकी जिंदगी के लिए, क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जब प्रभु भेजेगा, एक उदाहरण आपको दूंगा। एक मालिक था, बड़े हार्डवेयर कंपनी का बड़ा मालिक था। जब उसने क्या किया, एक कंपनी को, मतलब एक कंपनी पर एक बड़ी उनको वर्क देना था, बड़ी कॉन्ट्रैक्ट उसको देना था। और उसने अपना एक लेबर भेजा जो हेड है, जो सारा काम करता है, उनके एचआर को, उनके सीईओ को भेजा कि जाओ ये काम मैं दिया हूं उनसे, ये काम देकर आओ, ये काम वो करे। लेकिन वो गया था ढीला ढाला कपड़ा पहन के, भिखारी की तरह गया था। तो लोगों ने उसे, जो उनके कंपनी के सीईओ था, उसने कहा चल निकल यहाँ से, चल निकल। तो उससे क्या होगा, उसकी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट उसने मिस कर दिया। हाँ, उसको पता नहीं था कि उसका सीईओ है। बाहर रास्ते से उसको ऑफिस के अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि वो ढीला ढाला कपड़ा पहना था, वो फिट फाट कपड़ा नहीं पहना, वो नॉर्मली गया था। तो उसको बाहर से रास्ते से उसको फेंक दिया, तो बाहर निकल जा। फिर नेक्स्ट वो क्या करता है, कॉल करता है उनके मालिक को, जिसका सीईओ आया था, उसको कॉल करता है कि हाँ क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट का सर, क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, अभी तक आप आए नहीं। उसने कहा मैंने भेजा था, मैंने अपने सीईओ को भेजा था, तुमने उसे बाहर से ही भगा दिया और अभी मुझे कॉल कर रहे हो। तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अगर वो उसके सीईओ को ग्रहण करता तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ग्रहण करता, यानी उसकी बॉस को ग्रहण करता। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? अगर उसको उसी सीईओ को ग्रहण करता तो उसकी बॉस को भी ग्रहण करता। इसलिए वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास परमेश्वर ने दास भेजा है, तो उसको कुछ बोलकर भेजा है, उसको कुछ एम देकर भेजा है, अगर तुमने उसके भेजे हुए जन को ग्रहण तो नहीं किया तो तुम उसे कैसे ग्रहण करोगे? हाँ, तुम उसे कैसे ग्रहण करोगे? हालेलुया। तुम उसे कैसे ग्रहण करोगे? अभी वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है जो मुझे ग्रहण करता है तुम्हें ग्रहण करेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम होगा, परमेश्वर के प्रति अगर वो परमेश्वर के लिए प्रेम होता तो वो जरूर उस व्यक्ति को ग्रहण करता। हाँ, अगर वो इंसान की जिसके अंदर परमेश्वर की नॉलेज होगी, वो खुदावन के लोगों को देखकर जान जाएगा। अगर वो उस परमेश्वर के दास के लिए सबसे पहले लॉयल रहेगा तो उसके लिए सब एडवाइस वो लॉयल रहेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? इसलिए परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर क्या कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करेगा। जैसे मैंने आपको बताया उसने उसके सीईओ को ग्रहण नहीं किया, तो मालिक को भी ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि मालिक ने भेजा था किसको? सीईओ को। मालिक थोड़ी जाएगा उधर कॉन्ट्रैक्ट उनको देने के लिए, इतनी वीआईपी नहीं है। हाँ, फिर कहता है और जो मुझे ग्रहण करता है वो तुम्हें ग्रहण करेगा। हाँ, जो मुझे ग्रहण करता है वो तुम्हें ग्रहण करेगा। अगर वो जानता है रियलिटी में कि ये मालिक ने ही भेजा होगा, हो सकता है यही इसके कपड़ों को ना देखूं, हो सकता है इसको भेजा हुआ होगा, तो एक्सेप्ट कर लेता है उसको। चलो हो सकता है इतने बड़े मालिक हो, लेकिन उसने देखा पहना हुआ को, फिजिकल थिंग उसने देखा, और इसी कारण से वो उसी समय ग्रहण नहीं कर पाया। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? इसे कोई व्यक्ति क्यों ना हो,
आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट आने से पहले जब वो आ गया, उसके बाद जीसस क्राइस्ट ने कहा, जो अगर तुम मुझे ग्रहण करते हो तो पिता को ग्रहण करते हो, मेरे से ना होए कोई पिता के पास नहीं जा सकता। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जो आत्मा, जो बाप था, वो था परमेश्वर। फिर जीसस क्राइस्ट ने जिसको मसा किया, जिसको एनोइंट किया, वो थे 12 चेले। अभी जैसे कि 12 चेले के बाद अभी क्या हो रहा है, चेले के ऊपर चेले बढ़ रहे। अभी मान लो मैं किसी का स्पिरिचुअल फादर हूँ, मेरे कुछ बच्चे हैं और वो मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, और वो ये सोचेंगे कि वो परमेश्वर को ग्रहण, इट इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर ने उनके लिए मुझे भेजा। अगर वो चाहते हैं कि मुझे यीशु मसीह में चलना है, मुझे यीशु मसीह में जाना है और यीशु मसीह की सारे रूल्स को मैं फॉलो करूं, तो उसको तो मेरे सामने तो झुकना ही होगा, वचन को ग्रहण करना ही होगा, आज्ञा को पालन करना ही होगा, तो अपना प्रभु के वचनों में चलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या मेरी बात समझ रही हो आप? इतनी क्लियर आपको नीट एंड क्लीन कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। इसलिए वचन कह रहा है, जो तुम्हें ग्रहण करेगा मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा तुम्हें ग्रहण करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो, पता है पर यीशु मसीह ने क्यों क्या, क्यों कहा कि जो मुझे ग्रहण करेगा वो तुम्हें ग्रहण करेगा? ये जो वचन है बड़ा औखा है, आप सोचोगे कैसे पॉसिबल, ये इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कि यीशु मसीह तो, हम तो यीशु मसीह को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन हम कैसे इस परमेश्वर के दास को ग्रहण कर लें? क्या आपके सामने वो परमेश्वर की चमत्कार नहीं दिखा रहा? क्या आपके सामने मिरेकल नहीं कर रहा? क्या आपके सामने वो जीवित वचनों को आपके पास नहीं पेश कर रहा? इसलिए प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझे ग्रहण करते हो, तुम्हारे अंदर ये नॉलेज होगी कि वो परमेश्वर के दास करेगा क्या। तुम उसको उसके काम से पहचान लोगे, तुम उसको उसकी स्मेल से पहचान लोगे, तुम उसको उसके टेस्ट से पहचान लोगे। अगर तुम्हारे अंदर मेरी टेस्ट होगी, अगर तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए प्यार होगा, तो तुम मेरे भेजने वाले जन को भी ग्रहण कर लोगे। क्या मेरी बात को समझ रही है आप? इसीलिए वचन कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। जीसस क्राइस्ट का ये बहुत मीठा शब्द और मीठा वचन था। ये लोग इस वचन को अच्छे से नहीं समझ पाते कि इसका अर्थ क्या है। 12 चेले कौन थे? पास्टर से, अपोस्तल से, परमेश्वर के दास थे। क्या आज वो नहीं है? क्या आज वो नहीं है? अगर जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जो मुझे ग्रहण करेगा तुम्हें ग्रहण करेगा, उससे पहले जब जीसस क्राइस्ट ने 12 चेले को नहीं चुना, जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम मुझे ग्रहण करोगे तो परमेश्वर को ग्रहण करो। जैसे जैसे आत्मिक पिता और आत्मिक बच्चों के रिलेशनशिप बढ़ते जाता है, तब तक तो ये रूल चलते जाती है, तब तक ये रूल आगे बढ़ती जाती है, तब तक ये रूल चलेगी। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहा है कि एंटी क्राइस्ट आने से पहले परमेश्वर दो नबियों को भेजेगा और वो अद्भुत तरीके से लोगों के लाइफ पर भविष्यवाणी करेगा। आमीन। और दो नबी अद्भुत तरीके से लोगों के लाइफ के लिए भविष्यवाणी करेंगे, लोगों की जिंदगी के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े मिरेकल्स करेंगे। और सबसे पहले उनकी डेड बॉडीज पड़ी रहेगी, उसके बाद जाके एंटी क्राइस्ट यानी रैप्चर आएगा। उससे पहले कुछ नहीं होगा, जब तक वो दो जन को आप लोग देखोगे नहीं। आमीन। लेकिन आपको परमेश्वर के दास को नहीं मानना, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग आज परमेश्वर के दास को नहीं मानते, उनकी जिंदगी ऐसी की वैसी पड़ी हुई है, उनकी लाइफ ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। लेकिन आज हम परमेश्वर के दासों को मानकर खुदावन ने लाइफ चेंज कर दिया हमें। खुदावन ने जिंदगी को चेंज कर दिया। मैं ऐसा नहीं बोलता, कोई बात नहीं, कि परमेश्वर का दास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर उसकी जीवन के लिए, उसकी लाइफ को बदलने के लिए उसको भेजता है। जो वो विधवा औरत की बात याद होगी आपको, जब एलिया के समय पर वो विधवा औरत थी, उसके घर पर मैदा और तेल नहीं था, खुदावन ने एक नबी उसके लाइफ पर भेजा कि जा उसके घर पर मैदा के दे और खाए, और वो मैदा तेल वो खत्म ना हो। तब वो औरत बोले थी, नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं कैसे दे दूं, मेरे पास तो नहीं है, मैं कैसे दे दूं। तब औरत दी। उसके बाद उस औरत को क्या मिला? लॉस मिला या बरकत मिला? लॉस मिला कि बरकत मिला? जो उसने दिया उसी को वही मिला। उसने रोटी दिया,
और उसको वही सेम रोटी बनाने वाले की चीजें मिला, जैसे कि वचन में पढ़ो दूसरा उसमें 41 में क्या लिखा। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। इसीलिए कहता है जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। बोला हालेलुया। अभी मैंने क्या बताया, उसने मैदा और तेल, मैदा दिया और तेल दिया, उससे उसने क्या बना कर दिया, हाँ, रोटी बना कर दिया। क्या उसके घर में वो खत्म हुआ, घर में वो खत्म हुआ? इसलिए क्या कहा, जो परमेश्वर आपके लाइफ पर दे रहा है, जो भविष्यद्वक्ता दे रहा है, हाँ, जो भविष्यद्वक्ता दे रहा है, जब आप उसको भविष्यद्वक्ता मानकर उसको ग्रहण करते हो आप उसका बदला पाओ, आप उसका बदला पाओगे। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करते हो आप उसका बदला पाओगे। इसलिए आज देखो जो लोग देखो सीड एंड टाइट्स बोते हैं, उनके लाइफ के ऊपर फाइनेंशियल मिरेकल होने लगता है, हाँ? पैसे के बदले पैसा, रोटी के बदले रोटी। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हो और परमेश्वर आपसे जो चाहता है कि आप एक चीज दो अपने दास को, आप एक डेडिकेशन दो अपने दास को, आप दो, आपकी लाइफ से नहीं हो। कौन बोलता है कि परमेश्वर नहीं चाहता? वचन में हजार वचन आपको मैं दिखा दूंगा, पर परमेश्वर सबसे एक एक चीज डिमांड किया है कि मुझे ये चाहिए लोगों से। उसने डिमांड किया, उसने उस विधवा औरत से एलिया को, एलिया के लिए कि देख एलिया तू उससे रोटी खाएगा, क्या खाएगा, तू उससे रोटी खाएगा। एलिया तो ऐसे हाथ रखता प्रार्थना करता, रोटी ऐसे ही बन जाती। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अभी परमेश्वर उधर से बोल रहा है किसको, अपने नबी को। परमेश्वर उधर से बोल रहा है किसको, अपने नबी को। क्योंकि परमेश्वर को पता है मैं ऊपर हूं लेकिन नीचे मेरा जन वर्क कर रहा है। आमीन, हालेलुया। पता है मेरी चार चार स्टेट पर मैंने चार प्रेसिडेंट रखा है, चार स्टेट में चार प्रेसिडेंट रखा है। जब चार स्टेट से मेरे पास कॉल आती है मैं बोलता हूँ प्रेसिडेंट से बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं इधर हूं लेकिन मैंने उधर प्रेसिडेंट रखा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोग क्या करते हैं, वो मूर्त को खिलाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें जो चाहिए, परमेश्वर हमेशा कोई भी बिलीवर क्यों ना, परमेश्वर एक शब्द उसके लाइफ के लिए देता है। तुम्हें सेपरेटिव वर्क करना होगा, तुम्हें तकलीफ हो तभी वर्क करना होगा, तुम्हें पेन हो तभी काम करना होगा, तभी तुम्हारी बरकत तुम्हें मिलेगा। आमीन। इसलिए आपको अपने आप को चेक करना है, क्या मैं उस परमेश्वर के दास यानी अपनी चर्च में अपना भेजा हुआ जन के सामने उतना ईमानदार बन चुका हूँ? मुझे जो परमेश्वर को देना है क्या मैं उसे दे रहा हूँ, मैं उसे समर्पित कर रहा हूँ? तो पीछे मुड़ के देखना आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जब आप देना शुरू करते हो, उससे पहले वो विधवा औरत बहुत बार रुकी, कैसे दूं, कैसे दूं, नहीं 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 हो सकता जैसे आज आप लोग करते हो। नहीं 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 नहीं, पहले अपनी फ्यूचर प्लानिंग, उसने अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर दी, क्या कर दिया, अरे कैसे दे दूं, मैंने अपने बच्चों के लिए रखा है, कैसे दे दूं। लेकिन आप लोगों ने किया था सहारा इंडिया, बेसहारा करके चला गया सब लोगों को, गया कि नहीं? क्या हमको लगता है वो हमें ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ परमेश्वर से बड़ा बैंक ये दुनिया में है नहीं। आमीन। परमेश्वर से बड़ा बैंक ये दुनिया में है नहीं। जो परमेश्वर को आप सौंपोगे परमेश्वर आपको 100 गुना वापस देगा। हमें और परमेश्वर को सौंपना कैसे, परमेश्वर हर एक लोगों से एक एक डिमांड रखता है, ये एक आदमी वो करे, वो आदमी ये करे, और आपको वही आपसे परमेश्वर मांगता है जो आपके लिए सबसे मुश्किल होता है। वो परमेश्वर आपसे नहीं मांगता जो आपके लिए आसान होता है। उस विधवा औरत को परमेश्वर ने मांगा किसके थ्रू, एलिया के थ्रू, तुझे ये देना हो, क्या मांगा, हाँ, वही मांगा जो उसके पास सबसे कम था। और किसने मांगा, परमेश्वर के दास ने मांगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे शब्द दिया था कि तुझे इसे मांगना होगा। अगर मैं आज आपको बोलूं देखो परमेश्वर ने कहा चलो 10 लाख दे दो, आप बोलोगे नहीं है, खत्म।
लेकिन ये नहीं सोचोगे कि हम तो कहीं से ला सकते हैं, हम इसका जुगाड़ तो कहीं से करवा सकते हैं। अगर मैं बोलूं चलो अपना घर दे दो, परमेश्वर बोला उधर चर्च होगी, ना ना मैं सोऊंगा कहाँ। लेकिन आपको पता नहीं होगा उस घर के बदले परमेश्वर आपको नई बिल्डिंग देने जा रहा होगा। आमीन। आपको पता नहीं होगा उस 10 लाख के बदले परमेश्वर आपको 90 लाख देने जा रहा होगा। आमीन। आपको समझना इस जीवित वर्ड को कि आपको देना है। परमेश्वर हमेशा कोई लोगों से कुछ ना कुछ मांगता है, जो उसके लोग होते हैं जिसको बरकत देना चाहता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं मांगता जिनको गिराना चाहता है, परमेश्वर गिरे हुए लोगों को उठाना चाहता है। आमीन। और पता है गिरे हुए लोग उठते कैसे हैं? उस खुदावन का भेजे हुआ जन के थ्रू, उस खुदावन का नबी के थ्रू। हालेलुया। जो खुदावन ने उसकी जिंदगी के लिए भेजा। वचन कहता है परमेश्वर ने उस समय पर उस विधवा औरत के लिए एलिया को भेजा, पुश किया, ढकेला। वचन कहता है कि इजराइल लोगों को आजाद करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। हाँ या ना? परमेश्वर का वचन कहता है जब नीने में पाप में चली गई थी तब परमेश्वर ने लोगों को छुटकारा देने के लिए यूहन्ना नबी को भेजा। हाँ या ना? परमेश्वर भेजता है। किसको भेजता है? वो अपने लोगों को भेजता है। अगर वो अपने लोगों को भेज रहा है, क्या आपको बताऊं एक बात? आपको पता होगा जब एक नबी को परमेश्वर ने भेजा, जब जिस जगह नगर पर पाप हो रही थी, परमेश्वर एक नबी को भेजा। परमेश्वर नबी को भेजा तो उसने कहा तू वेदी से ये सारा पूजा बंद कर दे। उसने नहीं बंद किया। तब परमेश्वर ने कहा जो, तो परमेश्वर के दास ने कहा तेरी वेदी जो होगा वो फट जाएगा। उसने विश्वास नहीं किया। और इस समय वो परमेश्वर के दास को मारने के लिए अपने सेनाओं को कहा चलो इसको पकड़ लो, ये बाहर जाने पे इसको मार दो। उसका हाथ सूख गया, ऐसे हाथ सूख गया, वो हाथ और कोई काम का नहीं रहा। वो हाथ कोई काम का नहीं रहा, उसके हाथ ऐसे सूख गए तुरंत। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि ये सच्चे परमेश्वर के दास। क्या बोला? ये सच्चे परमेश्वर के दास, मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का जन है। और उसी समय झुकते हुए कहा कि अभी तो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मेरे हाथ ठीक हो जाए। क्या कहे सच्चे परमेश्वर के दास? तब उसने जैसा कहा, तब परमेश्वर के उस नबी ने वैसा किया और प्रार्थना की परमेश्वर से, और उसका हाथ ठीक हो गया। उसके हाथ ठीक हो गया। परमेश्वर ने उसको क्यों भेजा था? उसके जीवन के लिए, उसको सुधारने के लिए। किसको भेजा था? परमेश्वर ने अपने दास को भेजा था। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा था। क्या आपको बताऊं, आप अगर पुराने नियम पढ़ोगे उस समय पे लोग ना गायब हो जाते थे। परमेश्वर के दास वन प्लेस से सेकेंड प्लेस गायब होकर जाते थे। बोला मैं आपको मैं उस वचन को लाऊंगा, कभी आपके सामने दिखाऊंगा कि परमेश्वर के दास एक्चुअली होते कैसे हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। आपकी विवेक अगर कहता है कि जो परमेश्वर का दास है दुनिया में कोई नहीं है, तो आपकी बुद्धि बताएगी कि वह सबसे बड़ा है। हमें अगर आपको पता है आपका प्रधानमंत्री देश में सबसे बड़ा है, तो आपको पता ये भी होगा कि परमेश्वर का दास वो सबसे बड़ा है, जो आपकी जीवन के लिए परमेश्वर भेजता है। आपकी छुटकारा उसी में होगा जब आप आओगे, आप उसका अधिकार को दोगे, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर है। आमीन। आप पता है जब आप चर्च में आते हो, मेरे लिए कुछ लेकर आते हो या मेरे लिए कुछ करते हो, कुछ लोग मेरे पैर दबा देते हैं, कुछ लोग आकर मेरे पैर को धो लेते हो मेरे लिए। वो मेरे शरीर ये सोचकर नहीं करते, वो ये सोचकर करते हैं हम जीवित परमेश्वर का तो पैर नहीं धो सकते, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर है हम उसको धो सकते हैं। हालेलुया। और मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग भी ये काम को करते हैं सच में परमेश्वर के जीवन में बड़े काम खोले। कैसे पॉसिबल है? मैं खुद बता रहा हूँ, आई एम नॉट ए गॉड। गॉड मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। आमीन। क्योंकि हमने उसको प्राप्त किया है, उस परमेश्वर को हमने उतनी डेडिकेशन दिया है। आपको पता है आपने देखा होगा कोई कोई अभी टेंथ की एग्जाम चल रही थी।
टॉप 10 की लिस्ट आई है, उसमें कोई नंबर 1 बना है, नंबर 2 बना है, नंबर 3 बना है, तो टॉप 1 में हुए। हाँ, क्योंकि उसकी मेहनत की वजह से, उसकी प्रार्थनाओं की वजह से, उसके उपवास की वजह से, और मैं भी सिर्फ परमेश्वर से चुना। और जिसको परमेश्वर ने चुना वो कितना कीमती नहीं होगा, हालेलुया। वो कितना कीमती नहीं होगा। परमेश्वर ने ऐसे किसी को नहीं चुना, परमेश्वर कुछ देखा होगा इसीलिए उसको चुना। परमेश्वर पता है उन इंसानों को चुनता है उनके अंदर वास करने के लिए, उनके अंदर रहने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है। परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में आना चाहता है, लेकिन कौन से लोगों के जीवन पर, जो उसकी देह को मंदिर की तरह बनाएंगे। हमें, क्या आपने देखा है मंदिरों को, देखा है आप सबने, चर्च को देखा है आप सबने। आप पता है परमेश्वर आपके अंदर क्यों नहीं आ पाता, और एक मैन ऑफ गॉड के अंदर क्यों आ पाता है? क्योंकि उसको मंदिर की तरह सजा के रखता है, वो प्रार्थना नहीं करता है। पता है मंदिर के अंदर आपने देखा है? हाँ, मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर देखा है कभी कोई मेला लगा हो, कोई हिंदी गाने बज रहा हो, कोई उधर डांस कर रहा हो? हाँ, देखा है कभी? नहीं देखा। इसीलिए इंसान तो वचन को पढ़ लेता है कि मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है, पढ़ने के लिए बहुत मीठा लॉलीपॉप जैसा लगता है, लेकिन ये नहीं सोच पाता कि मेरा देह सच में मंदिर है क्या, कि प्रभु इसमें आ सकता है? क्या सच में मेरा देह मंदिर है? पता है मंदिर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर सिर्फ खुदा रहेगा, उसके अंदर सिर्फ परमेश्वर रहेगा। इसलिए जब मैन ऑफ गॉड का शब्द ये है कि वो अपने हृदय के अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को रखते हैं, और सिर्फ परमेश्वर की आवाज को रखते हैं, और सिर्फ परमेश्वर की सोच को रखते हैं। हालेलुया, आमीन। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को रखते हैं, उसके अलावा किसी और को नहीं रखते। उनके लिए परमेश्वर सबसे बड़ा होता है, और जिसके लिए परमेश्वर सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब्राहम जब था, अब्राहम के लिए परमेश्वर इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि इंडिया में गवर्नमेंट तो थी, इजराइल में गवर्नमेंट तो थी, लेकिन उससे ज्यादा कैपिटल, उससे ज्यादा पावरफुल अब्राहम था। हालेलुया। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति, इतनी कैपिटल उसके पास, इतने लोग उसके पास, वो कभी भी अपना खुद का सरकार खड़ा कर सकता था, अपनी खुद की देश बना सकता था, उसके पास इतनी पैसा था। इसलिए परमेश्वर का भेजा हुआ जन, किसका भेजा हुआ जन? परमेश्वर का भेजा हुआ जन, वो मैन ऑफ गॉड होता है। जिसके सामने गॉड लग गई, वो गॉड ना हो, गॉड उसके अंदर है। आमीन। गॉड ना हो, लेकिन गॉड उसके अंदर है। और तभी आप इन चीजों को देख पाओगे, तभी आप फील कर पाओगे, जिस दिन आप परमेश्वर से प्यार करोगे। परमेश्वर से जब आप प्यार करोगे, आप उसके दिल से परमेश्वर के काम को देखोगे, उसके दिल से देखोगे क्यों ये व्यक्ति बार बार बोलता है, क्यों ये व्यक्ति प्रचार करता है कि सबसे बड़ा परमेश्वर है, कोई परिवार नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सबसे बड़ा परमेश्वर है। वो तभी इस वचन को आप सही में जान पाओगे, जब आप परमेश्वर से प्यार। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो मुझे ग्रहण करता है वो तुम्हें ग्रहण करे। आप इधर उधर अपने छुटकारे को ढूंढ रहे होंगे, उधर आप अपने छुटकारे को ढूंढ रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक, परमेश्वर के दास के थ्रू, परमेश्वर के दास ने आपसे कुछ मांगा होगा, आपको कुछ कहा होगा। मैं बोल रहा हूं, जिस दिन आप अपने मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड के रूप में समझोगे, और आपकी आदर अपने दिल से होने लगेगी, मैं बोलता हूं उसके नाम से भी आपका जीवन बदलने शुरू हो जाए। आप आओगे, चर्च के अंदर पैर रखोगे, आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी इस मसीह से। आप क्योंकि उसका बदला पाओगे, आप उसका बदला पाओगे। बोलो, हम उसका बदला पाएंगे। इसलिए मैं आज हमेशा लोगों को बोलता हूँ करना है। मैं कभी लोगों को आकर ये फालतू सी बात नहीं करता। देखो मत्ती 9:8 में ये लिखा, हाँ भजन संहिता में ये लिखा, कदाचित रो ना पड़े सुबह हंसोगे। मैं ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ काम करो, आशीर्वाद आपके लिए है जो परमेश्वर आपको देगा।
लेकिन आप ये नहीं कि मैं परमेश्वर में आ गया तो मेरे पास धन आ जाएगी, मेरे पास फाइनेंस आ जाएगी। मैं परमेश्वर में 2 साल से चल रहा हूँ, मैं परमेश्वर 8 साल से चल रहा हूँ, मेरे जीवन में अब तक कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई मिरेकल नहीं हो रहा, लेकिन आप परमेश्वर में चल रहे होंगे, आप परमेश्वर की वचन को तो सुन रहे होंगे, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपसे जो मांगा, क्या परमेश्वर ने जो लाइफस्टाइल आपसे मांगी, क्या परमेश्वर ने आपसे धन मांगा, क्या परमेश्वर ने आपसे टाइम मांगा, क्या आपने उसी प्रकार से परमेश्वर को सौंप दिया है? क्या आपने उसी प्रकार से सौंप दिया है? क्या पूरे दिन में आपकी समय परमेश्वर में जा रही है? क्या आप इन दिनों में विचार में नहीं खो रहे? क्या इन दिनों में आप संसार में नहीं खो रहे? क्या इन दिनों में परमेश्वर ने जो आपके लिए दास भेजा, क्या आप उनके वचनों में चल रहे हो? क्या आप उनकी आज्ञा में चल रहे हो? जैसा आज की वचन कहा कि अगर तुम मेरे दास को ग्रहण करोगे तब तुम मुझे ग्रहण करोगे। नहीं तो ऐसे इंडिया पर, मैं पूरा पूरे वर्ल्ड पर आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास बाइबल है, हाँ, वो बड़े बड़े चर्च अटेंड नहीं करते, चर्च और संगत में नहीं जाते, बोलते कि चर्च में ये होता है, चर्च में वो होता है, लेकिन चर्च में जो ना हो जाए, जो ना हो जाए, क्या तुम्हारे पास परमेश्वर का भेजा वरदान है? नहीं है। तो तुम, जैसे कि एक औरत अगर उसका हस्बैंड ना हो उसको विधवा कहा जाता है, उसी तरह से अगर तुम्हारे पास पर आत्मिक पिता नहीं है तो तुम आत्मिक अनाथ हो। क्योंकि परमेश्वर, तुम बोलोगे कि मेरे पास तो परमेश्वर है, परमेश्वर का तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ना चाहा, इसीलिए तो तुम्हें अपना दास भेजा। आमीन। ये बोला जब मैं वचन प्रचार करूं, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। आप इस वचन को किससे तोड़ोगे? कि परमेश्वर, चलो प्रोफेट जी ने कहा ना, तो लेकिन वचन में तो ये लिखा, हाँ, क्या लिखा? यही लिखा कि परमेश्वर तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे माता पिता छोड़ देंगे लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो आपको बुला रहा है वो। आपको ये बोलना है कि परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें माता पिता छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं सबको पकड़ूंगा, लेकिन परमेश्वर मुझे ना छोड़े, लेकिन परमेश्वर मुझे पकड़ रहे। इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर। अगर परमेश्वर शब्द बोल रहा है तुम सब कुछ छोड़ोगे, मैं सब कुछ तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपके अंदर भी प्यार होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं भी सब छोड़ दूंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोला हमें। मैं हमेशा अपने घर पर भी बोलता हूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। जब मेरे घर में ये कहा, एक दिन क्या हुआ, मेरी सिस्टर बोली मुझे कॉल नहीं करते, सब लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए, सब लोग वो हो गए। मैंने कहा मेरे लिए कोई सबसे श्रेष्ठ नहीं है, मेरे लिए परमेश्वर ही सबसे श्रेष्ठ है। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। मैं परमेश्वर को समय देता हूँ और देता रहूंगा, परमेश्वर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आज जब लोग देखते हैं, मैं अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर को घंटों उनको कॉल करके समझाता रहता हूँ, तब लोग देखते हैं, बोलते हैं कि अरे उनको कॉल करके समझाने के लिए समय होता है, लेकिन हमें तो होता ही नहीं, हमारे तो टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अनाथ नहीं रखना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया एक बाप के तहत कि मैं उनकी जिंदगी को संवारूं। आमीन। आपको पता है मेंटरशिप की क्लास सब लेते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि मेंटरशिप की क्लास जो होती है वो पैसों देकर होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फ्री रजिस्ट्रेशन में भी है कि नहीं है? कितने लोग फ्री रजिस्ट्रेशन में? हाथ उठाओ मेंटरशिप क्लास का। क्यों है? हाँ, सीट टाइट नहीं है, मेन बात कि उनके अंदर डेडिकेशन है, बातों को मानने की उनके अंदर जुनून है, परमेश्वर के लिए कुछ करने की, इसीलिए उस टीचिंग में। रजिस्ट्रेशन तो वन टाइम एक बहाना है, हाँ, लेकिन वो इसीलिए है कि उनको परमेश्वर में बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे आपके लाइफ पर काम करना चाहता है, आपके भेजे हुए जन के थ्रू। मैं बोलता हूँ जब तक आपके पास भेजा हुआ जन नहीं है, और जब तक आपके दिल के अंदर उसके लिए आदर नहीं होगा, जब तक आपके दिल के अंदर ये नहीं होगा कि भले मुझे खाली रहना पड़े लेकिन मैं अपने जन के लिए कुछ करूंगा, जो मुझे परमेश्वर कहे, मैं बोलता हूँ आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई पॉलिटिकल लीडर भी आपको रोक नहीं सकता, कोई ब्लैक मैजिक आपको रोक नहीं सकता, कोई विचक्राफ्ट आपको रोक नहीं सकता, कोई बीमारी भी आपको रोक नहीं सकता। जब आप अपने दिल के अंदर
मैं बोलता हूँ जो व्यक्ति सच में अपने खुदावन का भेजा हुआ जन को प्रेम करने लगेगा, परमेश्वर से भी ज्यादा करे, तब वो परमेश्वर को करेगा। हालेलुया, आमीन। जब वो पता है, जब ये सोचकर परमेश्वर के दास को सबसे ज्यादा प्रेम करेगा, तभी तो वो परमेश्वर को प्रेम करेगा। इसलिए परमेश्वर का जो तुम्हें ग्रहण करेगा मुझे ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा तुम्हें ग्रहण करेगा। अगर आप आपके पास जो भेजा हुआ जन है वो आपको बेविचार करना सिखा रहा है, पाप करना सिखा रहा है, गलत काम करना सिखा रहा है, नहीं, वो आपको परमेश्वर में बढ़ाने के लिए तैयार कर रहा है, वो आपको परमेश्वर में चलाने के लिए तैयार कर रहा है। अगर आपकी प्रेम उसके लिए सबसे ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक मेरे प्रियो, वो आपको परमेश्वर से कम प्रेम करने को नहीं सिखाएगा, वो बोलेगा तुम्हें परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करना है। आमीन। हाँ, जब आपके अंदर उसके लिए प्रेम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आप परमेश्वर में बढ़ोगे और परमेश्वर के लिए आपका प्रेम भी बढ़ेगा। हाँ, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? क्यों आपके लिए एक मैन ऑफ गॉड सच में आपकी लाइफ चेंजर बन सकता है। आज जब मैं, पता है, जब हम लोग हमारे उधर होता था, लोग नए साड़ी बिछा लेते थे, नए कपड़े बिछा लेते थे। जब हम लोग जाते थे तब मुझे पसंद नहीं था। तब मैं लोगों को बोलता रही माला वाला मुझे मत दो, मुझे पसंद नहीं है, ये मरने के बाद लोगों को पहनाते हैं, लोग फोटो होने के बाद, मुझे ना दो। तो लोग बिछा देते थे, ढोलक बजती, मुझे पसंद नहीं था। लेकिन लोग वो करते थे क्या? सोचकर, परमेश्वर के दास सोचकर, और अपने जीवन में बड़े काम लेते थे, अपने जीवन में बड़े चमत्कार लेते थे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जब आपके दिल के अंदर वो प्यार होगा, आपकी डेडिकेशन ऑटोमेटिक दिखेगी। हालेलुया। आप ऑटोमेटिक परमेश्वर की ग्रेस में, परमेश्वर की सामत में पढ़ना शुरू हो। हाँ, तब लोग बोलते थे ये क्या कर रहे हैं, इसको इन्होंने भगवान बना दिया है, इसको इन्होंने ये बना दिया है। लोगों की तरह तरह की सोच आती थी। लोग मुझे उस समय पर जादूगर बोलते थे, जैसे मैं ऐसे करता था, लोग बोलते ये जादूगर है। लेकिन वो बोलते बोलते लोग आज पीछे रह गए। लेकिन जो लोग वो काम करते रहे वो आगे चले गए। मैं खुद भी वो काम करता था और मैं आगे चला गया। आमीन। क्या आपको पता है, एक बात बताऊं, जब जीसस क्राइस्ट यूहन्ना के पास बैप्टाइज लेने के लिए आए, जीसस क्राइस्ट यूहन्ना के पास बैप्टाइज लेने के लिए आए, उसी समय यूहन्ना के सामने झुक गए। उसने कहा ये क्या कर रहे हैं प्रभु? उसने कहा तू अपना काम कर, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जानो, आपकी छुटकारा, आपके जीवन की लक्ष्य, अगर आपके परमेश्वर के दास के अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। परमेश्वर तो बड़ा है मेरे प्रिय। मैं नहीं बोला मैं परमेश्वर हूँ, हमारे घुटने परमेश्वर के लिए है, लेकिन हमें परमेश्वर में पढ़ने के लिए कौन सिखाए? आप स्कूल में जाते हो, जाते हो कि नहीं स्कूल में? आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप पहले स्कूल गए हो, और कुछ लोग अभी टीचर से जो स्कूल में अभी भी जाते हैं, उनको पता है कि उनको मैथ की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए टीचर चाहिए होगा। अगर उनको मैथ में ग्रो लाना है, इंग्लिश ग्रो लाना है, तो उनको टीचर चाहिए होगा। साइंस के लिए उनको टीचर चाहिए होगा। हाँ यार, हाँ। जब वो जाते हैं अपने टीचर के पास, कैसे होते हैं? हे टीचर इधर आ, ऐसे बोलते हैं, रिस्पेक्टफुली, डेडिकेशन के साथ, गुड मॉर्निंग। हाँ, ऐसे सर झुकाते हुए, जब आती है उनके पास टीचर्स से गिफ्ट लाते हुए, हाँ, तब वो क्या करते हैं, उनकी जो शिक्षा होती है उसको लेकर ये बढ़ते चले जाते। और जो व्यक्ति टीचर की आदर नहीं करते और टीचर को देख के गाली करते रहते, कुछ नहीं करते, बाद में जाके जेल के अंदर बैठे रहते, गुंडे बन जाते।
रिस्पेक्ट, आदर, आपका भेजा हुआ जन परमेश्वर ने जिसको आपकी लाइफ के लिए भेजा, आप उसको ग्रहण करोगे, आपकी लाइफ में टेस्टिमनी आएगा। क्यों आएगा? उसको ग्रहण करने से कि वो आपको परमेश्वर में बढ़ना सिखाएगा। वो आपको नाचना नहीं सिखाएगा, ढोलक बजाना नहीं सिखाएगा, वो आपको कूदना नहीं सिखाएगा। हाँ, वो आपको एक ही बात बताएगा कि परमेश्वर में तुम्हें बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर है। क्या आप उसी इंसान को प्रेम करके गलत करोगे? हाँ, नहीं। बोलता हूँ वचन में हजारों बात लिखा है। बाइबल को पढ़ोगे, जब इंसान, पता है, जब इंसान ज्यादा बाइबल को रीड करता है, ज्यादा बाइबल की वचनों को लेता है, पता है, एक शब्द आपको बोलूं, वो इसी किताब में रह जाता है। उसको जो भी बोलो किताब में ढूंढेगा, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में रह जाता है वो पूरी दुनिया की शब्द को ढूंढता है। आमीन। उसकी मेंटालिटी इसी बुक में रह जाती है। मैं देखा हूँ ऐसे लोगों को, जब मैं कुछ बोलूं, वो इस बुक से बोलेंगे, बाइबल से बोलेंगे, और मैं आत्मा से बोलूंगा तो जो साइड, क्योंकि वो अपने आप को लिमिटेड कर दिए। आप मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो, आप 8 स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो, जब भी मैं आपको कुछ पूछूं आप उस बुक के हिसाब से बताओगे। हाँ, ये ना। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से है वो कभी लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ये इससे खाली आपको मैं पूछ रहा, आप एक मेरे सामने किसी बाइबल को पढ़े हुए प्रोफेसर को खड़ा कर, जब भी उसको मैं जो बोलूंगा इसी बाइबल से बोलूंगी, वो उस बुक में ही लिमिटेड है। इसी बुक में ही से बुक से ही वो बताएगा। जैसे आपको पता होगा जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने वाले थे, तब यीशु मसीह जो भी बोल रहे थे, हाँ, तो सारे याजक लोग बुक से बोल रहे थे, यशायाह की व्यवस्था से, मूसा की व्यवस्था से। वो सारे व्यवस्था को पढ़ लिए थे, इसलिए बुक में ही पढ़ रहे थे सारे। उनको पता था कि बुक से अधिक कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आत्मा में है वो अनलिमिटेड है। वो अनलिमिटेड वर्ड आपको दे सकता है, अनगिनत आपको शब्द बता सकता है। हाँ या ना? आपको सोचना है मुझे लिमिटेड होना है कि अनलिमिटेड होना है, नहीं तो आपको जो भी बोलूं इस पे ढूंढने लग जाओगे। किताब आपकी लिमिटेशन एक बुक हो जाएगी, आपकी लिमिटेशन एक किताब हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रही है आप? आपकी लिमिटेशन एक बुक हो जाएगी। आप सभी मुझे बताओ, एक बुक में लिमिटेशन रहना है, हाँ, या परमेश्वर का वचन तुम जगत के, हाँ, कोने कोने तक जाओगे, जगत के अंत तक तुम फैले रहोगे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के अंत तक जाओगे। लेकिन आप कहोगे नहीं, हम एक किताब की अंत तक जाएंगे जिसका 1000 पेपर है, ज्यादा नहीं, 1000 1200 की पेपर है। हम अंत तक नहीं, हम बाइबल की अंत तक जाएंगे, 1000 1200। लेकिन परमेश्वर का तुम जगत के अंत तक जाओगे। अगर आत्मा आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर के दास आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप आत्मा आपके अंदर नहीं है, कभी परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता। आप आत्मिक चीजों को कभी परख नहीं सकते, अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप कभी भी परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते, आप कभी भी परमेश्वर की ज्ञान को समझ नहीं सकते, आप कभी भी परमेश्वर की वर्ड को समझ नहीं सकते। आपको उसको समझने के लिए आत्मा लगेगा, नहीं तो आप हमेशा यही बोलोगे देखो ये वचन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जैसे पता है मिठाई खा लेते हैं, वो क्या टेस्ट है, कितना टेस्ट है, ओ बढ़िया है, हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन आप ये जो टेस्ट है फिजिकल मुंह से है, और आपकी पता है आपकी रियल मेडिसिन क्या है, जो आपको नहीं पसंद है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आपकी रियल मेडिसिन है जो आपको नहीं पसंद है, जो परमेश्वर आपको आपके दास के थ्रू देगा। मैं बोल रहा हूँ आपके जीवन के लिए जो जो परमेश्वर भेजेगा, कोई भी दास, वो आपके लाइफ के लिए एडवाइस वही देगा जो आपके लिए कष्ट होगा और पेनफुल होगा। क्योंकि परमेश्वर ने आज तक जिस किसी को भी भेजा है, सबके लिए परमेश्वर का दास एक पेनफुल डिसीजन को लेकर आया। देन यू नो ये मेरा भेजा हुआ जन, देन आप जानोगे कि ये जो है जन है ये मेरा भेजा हुआ जन। क्योंकि ये मुझे ना तो परिवार में बढ़ा रहा है,
ये मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को इम्पोर्टेंस समझा रहा है। इट मीन्स ही इज द रियल मैन ऑफ गॉड। ये मेरा अगुवा है। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है, अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको परमेश्वर की तरह आज्ञा दे पा रहा हूँ और आपको ये बोल रहा हूँ कोई दुनिया में इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर इंपॉर्टेंट है, और आपको परमेश्वर में बढ़ना है, अभी आपको डिसाइड करना है आपके लिए मैं हूं या नहीं हूं। लेकिन मैं खुदावन का भेजा हुआ जंतु हूं। आमीन। इसलिए वचन को हमेशा याद रखना जो मैं आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। मेरे ख्याल से आज इस वचन को समझ पाए होंगे आप लोग कि परमेश्वर का दास क्या है, मैन ऑफ गॉड क्यों है, और मैन ऑफ गॉड का ताल्लुकात क्या है, मैन ऑफ गॉड के साथ आपको रहना कैसे है, वो आप उसकी आपकी लाइफ पर वैल्यू क्या है। आमीन। ही इज नॉट गॉड पर गॉड विद इन हिम। उनके उसके अंदर परमेश्वर है। अभी आप सोचो गॉड है कि नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप अगर पिछले वचन का जो तुम्हें पानी का ग्लास भी पिलाएगा वो भी आशीर्वाद को लेकर जाएगा। अगला वचन को निकालो, वहां पर क्या लिखा, रेखा जो कोई इन छोटों को 42 को पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हम्म। तो मैं सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इसीलिए वचन कहता है जो उसको एक कटोरा छोटे में से, मतलब कोई भी चेला हो जो यीशु मसीह ने उसको भेजा हो, हाँ वो परमेश्वर का चुना हो, जब उसको एक छोटी सी गिलास की पानी भी पिलाएगा वो उसका बदला भी पाएगा। आमीन। पता है कि नहीं, वो उसका बदला भी पाएगा जो कोई पानी का गिलास भी पिलाए। क्यों वो बदला पाए, उसने तो उसको पानी का गिलास पिला दिया। आप तो अपने घर के जो भी गेस्ट आता है उसको भी पिलाते हैं, उसको पिला दिया तो क्यों पानी का एक बदला पाएगा वो, क्यों स्वर्गीय आशीष पाएगा। बिकॉज आपने उसको तो पानी का गिलास पिलाया, लेकिन उसके अंदर जो है परमेश्वर को भी पिलाया। इसलिए परमेश्वर कहता है जो तुम मुझे देते हो मैं उसका 100 गुना तुम्हें वापस देता हूँ। जब आप उसके सामने पानी का गिलास पिलाते हो आप परमेश्वर को पिलाते हो, जब आप उनको गाली देते हो तो आप परमेश्वर को ही देते हो, तो आप परमेश्वर को ही देते हो। जब आप विरुद्ध बात करते हो तो आप परमेश्वर को करते हो, आप उनकी तारीफ करते हो तो परमेश्वर की करते हो, आप उनके सामने झुकते हो तो परमेश्वर के सामने झुकते हो, आप उसके लिए काम करते हो तो परमेश्वर के लिए करते हो। इज नॉट गॉड बट गॉड उसके अंदर है। हाँ या ना। मैं बोलता हूँ आज जिस तरह से मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ और मैं सचमुच में कह रहा हूँ, ये वचन को जो लोग समझ के जा रहे हो आपकी किस्मत आपकी जीवन बिल्कुल सेम नहीं होगी। Praise the Lord। आज की वचन जो मैंने कहा मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा मेरे भाइयों, आपको समझा रहा हूँ जो मेरी डेडिकेशन है मेरे पापा के लिए आज भी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज भी है और वो चल भी रही है। डेडिकेशन क्या है, हम झुकते हैं। पता है मैं जब गया था, मैं उधर मीट करने के लिए मेरे पापा के पास, मैं किस तरह से उधर था वो मुझे पता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके उद्धारकर्ता, आपके मैन ऑफ गॉड वो कौन है पता है, आपकी पाप से आजादी आप किस तरह से हो सकते हो, उस मैन ऑफ गॉड की दुहाई से आप हो सकते हो। जब इजराइल के लोग पाप करने लगे तब परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा उनको पाप से मुक्ति दी। ये नहीं आप प्रार्थना की आपके ऊपर लहू आगे गिर जाएगा, आप माफ हो जाओगे पाप से। ये नहीं कि आगे जाके पानी में डूब लिया किसी भी पास्टर से आपके पाप माफ कर दिए जाएंगे, नहीं। आपको ट्रेनिंग देगा, आपको तैयार करेगा, आपको शिक्षाएं देगा और पाप आपसे पूरी तरह से अलग हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताऊं मैन ऑफ गॉड को हमेशा रिस्पेक्ट, जो व्यक्ति आदर करते हैं उसके अंदर से डेडिकेशन निकलता है, उनके अंदर से प्रार्थना निकलता है उनके लिए, उनके अंदर से उनको चाय पिलाना है, खाना देना है, क्या करना है, उनके अंदर से जब ये बात निकलता है वो तरक्की को हासिल करते हैं, वो वफादार बन के रहते हैं,
उनकी फ्यूचर का भी सेफ है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा, जब एलिया और एलीसा था, एलीसा एलिया का दोगुनी आदर करता था। तो बोलता था हे स्वामी, हे प्रभु। वो बोलता था हे प्रभु, यानी ईश्वर। वो बोलता था, क्या प्रभु से नाराज हो गया? लेकिन वो बोलता था प्रभु। किसको बोलता था? एलिया को बोलता था। कौन बोलता था? एलीसा। एलिया कौन था? एक परमेश्वर का भेजा हुआ नबी था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम किसी भी पेड़ पौधे, किसी भी लोगों को क्या करोगे? उनके सामने झुकोगे नहीं, उनको प्रार्थनाएं या कुछ भी नहीं करोगे, उनको किसी को तुम बड़ा नहीं बनाओगे। हाँ, ये वचन में लिखा। लेकिन एलिसा ने क्यों क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर। हालेलुया। ये मैटर करती है कि हमें किसके सामने कैसा रहना है। लेकिन मेरे प्रिय, इस बात को भी जानो, उसके अंदर परमेश्वर है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है उस समय पर। परमेश्वर ने उसे भेजा है, परमेश्वर ने उसे चुना है। इसलिए वचन कहता है एलिया की आत्मा एलीसा के ऊपर आ गई, वो दुगना मिरेकल किया। आमीन। एलिया की आत्मा एलीसा के ऊपर आ गई, परमेश्वर की आत्मा ने एलिया की आत्मा एलीसा के ऊपर आ गई। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हुआ ये चीज? परमेश्वर तो कहता है वचनों में, तुम किसी को बड़ा नहीं मानोगे। हाँ, आप ये वचन को जरूर मेरे सामने पेश करोगे, लेकिन मैं इसको भी तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूँ और आप इस बुक में लिमिटेड हो। अपने विवेक से सोचो, दिमाग से सोचो, अपनी बुद्धि को लगाओ। परमेश्वर जिसके साथ है, क्या छोटा है? परमेश्वर उसके अंदर है। हाँ, आपको पता है जब स्वर्गदूत आता है, अब्राहम ऐसे नीचे लेट जाता था, लेटता था कि नहीं? हाँ, याकूब, इसहाक, जितने भी लोग होते थे सारे, जब स्वर्गदूत आता था सब लेट जाते थे और बोलते थे हे प्रभु बोल। क्या बोलते थे? हे प्रभु बोल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, तो किसी को तो नहीं मानोगे, किसी को, तुम किसी की आज्ञा को पालन नहीं करोगे, तुम किसी को प्रभु बोल के नहीं बोलोगे मेरे अलावा। लेकिन वो बेवकूफ नहीं थे। पता है क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके उनके पास एक किताब नहीं था। वो किताब को लिख रहे थे, वो किताब को लिख रहे थे। दिल होता है आपका कि उसको परमेश्वर ने भेजा है और उसकी आदर वो करते हैं। उनको पता है कि स्वर्गदूत किसके ओर से? परमेश्वर की ओर से। लेकिन परमेश्वर ने ये भी कहा कि जो उसके ओर से ना हो उनके सामने ना कर। लेकिन जो उसके ओर से हो, उसके अंदर है, तुम जैसा आदर करोगे वो तुम परमेश्वर का आदर करोगे और परमेश्वर वही तुमसे देखेगा। हालेलुया। खुदावन आज की वचन से आप सबको खुश रखे, आपको आशीष दे। अपने हाथ को उठाओ, बोले परमेश्वर आज की वचन में समझ लिया हूँ। मेरे परमेश्वर आज की ज्ञान में समझ लिया हूँ। परमेश्वर जो तूने आज मुझे सिखाया था, धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि तूने मुझे आज बुद्धि और ज्ञान के साथ ये सारी नॉलेज को दिया। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए कि जो कि आज जीवित वचन को समझे, जो कि आज जीवित वर्ड को मेरे खुदावन समझे, इनके जीवन में खुदावन 2 गुना 100 गुना फल आए इस मसीह के नाम से। इस वचन के द्वारा परमेश्वर इनसे बातें के धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। इनके जीवन पर मेरे खुदावन में प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। इनकी बॉन्डेजेस आज मैं खोल देता हूँ इस मसीह के सामर्थ्य के नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ रमाकांत के लिए, इसकी डोर्स ओपन हो जाए, इसके जीवन की हर एक बॉन्डेजेस खत्म हो जाए, उच्चग्राट खत्म हो जाए। ममता के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन के नाम से, इसके बॉन्डेजेस खत्म हो जाए। डोलिसिस के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन के नाम से, इसके बंधन खत्म हो जाए और खुदावन आगे जाने पर इस मसीह के सामर्थ्य के नाम से। विजय के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, इसके जीवन की बंधन खुल जाए आगे जाने पर इस मसीह के सामर्थ्य के नाम से। गोविंद के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन इस मसीह के नाम से, इसके जीवन की डोर आज खुल जाए और आगे जाने पर इस मसीह के सामर्थ्य के नाम से। कमला के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, बंधन खुल जाए आगे जाने पर इस मसीह के सामर्थ्य के नाम से। शांत कुमारी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन इस मसीह के नाम से, आगे जाने पर इसके बंधन टूट जाए आज के वचन के माध्यम से। आरती सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन इसके जीवन के डोर खुल जाए आगे जाने पर इस मसीह के सामर्थ्य के नाम से। मनोज के लिए प्रार्थना करता है खुदावन इसको आगे लेकर जाए, इसके आत्मा के साथ तैयार कर इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। माधुरी के लिए प्रार्थना करता है खुदावन इस मसीह के नाम से, बॉन्डेजेस खत्म हो खुदावन, इसको हर एक शक्तियों से, दुष्शक्तियों से बचाओ और अच्छी बुद्धि और ज्ञान के साथ बढ़ा इस मसीह के नाम से। पिंकी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता है खुदावन इसको अच्छी बुद्धि अच्छे ज्ञान के साथ बढ़ा खुदावन, इसको आत्मा में तैयार कर, मजबूत कर, कोई पाप की आत्मा इसको ना छूने पाए।
कोई भी गंदी शक्ति इसको ना छूने पाए। मैं पूरी तरह से बच्चों को इसको बाउंड करता हूँ तेरे आग के द्वारा, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से पिंकी सिस्टर को मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ जमुना के लिए खुदावन के नाम से, इसके घर पर खुदावन शांति आए खुदावन परमेश्वर, हर एक तरह से उसको ब्लेस कर, के बंधन को तोड़, इसको आजाद कर, छुटकारा कर इस मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर के लिए फाइनेंशियली बंधन टूट जाए और खुदावन एक बड़ी मेडिकल अपने लाइफ पर देखने पाए इस मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। लीजा के लिए खुदावन इस मसीह के नाम से इसको ग्रोथ दे और खुदावन इसके बंधन को तोड़, इसको आगे लेकर जाए इस मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मधु के लिए खुदावन परमेश्वर का बंधन तोड़े और खुदावन परमेश्वर इस मसीह के नाम से आगे जाने पर इस मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। इनके सिस्टर के लिए खुदावन परमेश्वर पूरी तरह से उनको आगे लेकर जा, खुदावन बरकत दे और आगे लेकर जा, और उनको आगे लेकर जाए इस मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। रचना के लिए खुदावन परमेश्वर आगे लेकर जाए, बंधन तोड़े इस मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ। एकता सिस्टर के लिए खुदावन इसको बंधन को तोड़ आगे लेकर जाए इस मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ईसा सिस्टर के लिए खुदावन इसको बंधन को तोड़ आगे लेकर जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक बॉन्डेजेस जो आज आपकी लाइफ के लिए इस समय टूटने पाए इस मसीह के नाम से, हर एक डोर जो आपकी लाइफ में बंद है इस समय खुल जाए इस मसीह के नाम से, इस समय इस मसीह के नाम से खुल जाए आपकी बंधने, आपकी डोर, हर एक पूरी ताकत है इस समय आपको छोड़ने लगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी जीवन से अलग होने पाए और पूरी ताकत है आपकी जीवन से अलग हो जाए इस मसीह के नाम से। डायबिटीज हो, कैंसर हो, HIV हो, एनीथिंग आपके जीवन में इस समय अलग हो जाए, टीबी अलग हो जाए, हर एक चीज जो बीमारी आपको जकड़ के रखी है इस समय अलग हो जाए। आपके जीवन की नई जॉब, नई बिजनेस, नई डोर्स इस समय यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। जो आपकी जीवन की नई बिजनेस, नई डोर, चाहे वीजा हो, पासपोर्ट हो, जो आपकी फॉरेन जाने के लिए, जो आपके जीवन बड़े प्लान की हो, इस समय यीशु मसीह के नाम से खुल जाए आपके जीवन से, वो आपकी बड़े आशीर्वाद से खुल जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। रीबा कहा जे रीबो हो रहा जे री कहा राबोशिया रे के हे बो सके रहे जे सकहा बोशिया रहा जे इस समय आपकी जीवन की डोर इस समय आपसे खुल जाए, आपकी जीवन की हीलिंग इस समय खुल जाए, जीवित वचनों के द्वारा आप टेस्टिफाई होने पाओ, एक बड़ी टेस्टिमनी आपके जीवन में ओपन हो जाए, एक बड़ी गवाही आपके लाइफ में ओपन हो जाए, आपकी फाइनेंशियली आशीष आज खुल जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग आज खुल जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करते हैं इस मसीह के नाम से कि फाइनेंशियली ब्लेसिंग राइट नाउ खुल जाए, और इसी समय खुल जाए आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग राइट नाउ इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग खुल जाए, आपकी जीवन की हर एक पूरी ताकतें आपके जीवन से, आपकी बॉडी से इस समय अलग हो जाने पाए, इस समय अलग हो जाने पाए, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से हर एक पूरी ताकतें इसमें अलग हो जाए, आपको नष्ट करने वाली स्पिरिट, दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी से इस समय आउट हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपके जीवन से वो आउट हो जाने पाए, आपकी लाइफ जो आउट हो जाने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको घेर के रखे, हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको जकड़ के रखे इस समय आपके जीवन से यहोवा की आग के साथ, यहोवा की आग के साथ, यहोवा की पावर के साथ आपके जीवन से अलग हो जाए, वो आपकी लाइफ से सब अलग हो जाए, तो दुष्ट आत्मा आपके लाइफ को घेर के रखे सब अलग हो जाए आपके जीवन से, आपके परिवार को जाने वाले दुष्ट आत्मा आपके घर से अलग हो जाए, आपके जीवन से अलग हो जाए, आपके फ्यूचर को डिसमिस करने वाली दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से अलग हो जाए, आपके फ्यूचर को डिसमिस करने वाली, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस करवाने वाली, आपके फ्यूचर को अलग करने वाली, आपके हर एक बीमारी को डालने वाली चीजें आपके जीवन से राइट नाउ यहोवा की आग के साथ प्रार्थना करो, आपके जीवन से अलग हो जाए, वो आपकी लाइफ से अलग हो जाए, वो आग के द्वारा आप फ्री हो जाओ, आप फ्री हो जाओ, उस फायर के साथ आप फ्री हो जाओ, वो आग परमेश्वर का फ्री करे राइट नाउ, वो आग परमेश्वर का आपको फ्री करे राइट नाउ, वो फ्री करे हर एक चीजों से, फ्री करे हर इविल स्पिरिट से, वो फ्री करे हर इविल स्पिरिट से, जो भी तकलीफ है, जो भी पेन आपके लाइफ पर है इसी समय आप फ्री हो जाओ, जो भी तकलीफ, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ है इसमें फ्री हो जाओ, जो बड़ी बॉन्डेजेस आपकी लाइफ के लिए इस समय फ्री हो जाए, जो बड़ी बॉन्डेजेस आपकी लाइफ में इसमें फ्री हो जाए, जो बड़ी ताकत आपकी लाइफ में इसमें फ्री हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक चीजें जो इस समय प्रॉब्लम है, बीमारी में, वो चीजें सारे रसोली हो, गांठे हो, कोई भी गिल्टियां हो, रसोली हो, इसमें आउट हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, प्रभु के आग के द्वारा, प्रभु के फायर के द्वारा आपकी बॉडी से अलग हो जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर मरे हुए लोग, हर एक चीजें आज से लाइव हो जाए इस मसीह के नाम से, जिनके बॉडी को शैतान मार चुका है, जिनके बॉडी को शैतान निराश कर चुका है, वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, आज वो आपके लाइफ से अलग हो जाए, वो आपके जिंदगी से अलग हो जाए, वो आपके लाइफ से अलग हो जाए, इस समय यहोवा की आग आपको कब्जा करे, आप फ्री हो जाओ, अपने पेट पर फ्री हो जाओ, अपने फ्यूचर पर फ्री हो जाओ, अपने आने वाली वर्क पर आप फ्री हो जाओ, फ्री 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 राइट नाउ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री 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 हो जाओ, इससे फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, पूरी स्पिरिट से, पूरी ताकत से, फ्री 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 फ्री, हर एक demonic spirit out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, out 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 out
आउट इनके जीवन से अलग करता हूँ, मैं इनके लाइफ से अलग करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ खुदावन का दास होने के नाते राइट नाउ फ्री करता हूँ। बीमारियां अलग हो जाए, बीमारियां अलग हो जाए, गिनती गांठें, कैंसर, डायबिटीज, HIV, हर एक फ्यूचर को रोकने वाली स्पिरिट आज अलग हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के द्वारा आई हुई चीज आज अलग हो जाए आपके जीवन से। अगर विश्वास करो राइट नाउ परमेश्वर आपको आग के साथ फ्री कर रहा है, विश्वास कर रहे हो आपके जीवन की डोर से ओपन हो रही है। रीपा हा सखा रापा सिखरे रिको हवा सखा रहा जे रिखा हा बोशे रिखा हा रिया बो सखा राबे से रोको हवा का सिखरे वे सिखरे रिखा हा राबा बाबा से रिखा हा बो सिखरे रोको हा राबा शिया रिखा हो रखा दी टच 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 उसके अभिषेक के द्वारा, उसके अभिषेक के साथ प्रेस हो जाओ, उसके अभिषेक के साथ प्रेस हो जाओ, उसके अभिषेक के साथ प्रेस हो जाओ राइट नाउ द नेम ऑफ जीसस। उसके अभिषेक आपको हील करे, उसके अभिषेक आपको लाइफ को चेंज करे, उसके अभिषेक आपके पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो पावर आपके जीवन पर काम करना शुरू करे। मैं खुदावन के नबी होने के नाते पावर को रिलीज करता हूँ आपकी जिंदगी के ऊपर। बंधन तोड़ने वाले दुष्ट आत्मा को निकालने वाली स्पिरिट इस समय उल्टी के जैसे आपके जीवन से अलग होकर निकल जाए, उल्टी के जैसे आपके जीवन से अलग होकर निकल जाए, उल्टी के जरिए से सारे दुष्ट आत्माएं कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपके घर से अलग हो जाए, आपके जीवन से, आपके बॉडी से अलग हो जाए, वो आपके बॉडी से अलग हो जाए, आपके जीवन से अलग हो जाए। वो इविल स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ते हुए मैं छोड़ने के लिए कमांड करता हूँ, निकले आपके जीवन से। आज मैं खुदावन का दास होने के नाते आपको फ्री करता हूँ, टेस्टिमनी के लिए आपको तैयार करता हूँ, मैं खुदावन की गवाही के लिए आपको तैयार करता हूँ। आज से जो गिरे हुए लोग थे मेरे खुदावन आज से आगे जाने पाए, जो उजड़े हुए लोग थे मेरे खुदावन आज से आगे जाने पाए, ये काम रुकी थी आज इस मसीह के नाम से वो खुल जाए, वो डोर इस मसीह के नाम से बंद काम बंद, ब्लेसिंग मनी मिरेकल आज से इस चर्च पर होना रिलीज करता है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनके अकाउंट में मिरेकल्स होने के लिए मैं कमांड करता है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके जीवन के कोई काम मेरे खुदावन आज से खुल जाए, इनके बच्चे नहीं हो रहे खुदा परमेश्वर, इनके बच्चे की डोर खुल जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके कोख को आज में खोलते हैं इस मसीह कंसीव की डोर से मैं खोलते हैं इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनको गुड न्यूज के साथ में प्लेस करते हैं इस मसीह के नाम से। मेरे खुदा तूने जितने लोगों को लाया धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, इनको पूरी बरकत के साथ मेरे खुदा तैयार करना, तेरे जीवित वचन के साथ खुदा परमेश्वर को तैयार करना, हर एक वर्ड जो परमेश्वर दे इनके जीवन के लिए हित के लिए साबित हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर के लोग आए परमेश्वर बड़ी गवाही अपने लाइफ पर देखने पाए, बड़े प्लान अपने लाइफ पर देखने पाए, मेरे खुदाबंद जीवित हुजूरी का बरकत ये अपने जीवन पर देखने पाए। मेरे खुदाबंद सारे लोगों को तेरे हाथ पर सौंपता हूँ, तू खुदाबंद अद्भुत के जीवन काम करके लाइफ पर काम कर, सारे आदर सारा महिमा जलाल तेरे हाथ पर सौंपता हूँ, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ। सब जन बोलेंगे आमीन। खुदाबंद की तारीफ करो।